अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, काउंसलिंग का जो मैदान है ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही वसी है। हर एक को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक कामयाब आदमी को भी ज़रूरत होती है और एक परेशान या हारे हुए आदमी को भी ज़रूरत होती है। एक बिगनर्स को भी ज़रूरत होती है और एक मैच्योर और बड़े उम्र के आदमी को भी ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग की इब्तिदा, उसकी बिगिनिंग और उसका फाउंडेशन फैमिली में होना चाहिए, फैमिली के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको सेहतमंद बनना है, हेल्दी बनना है, तो आपका घर का खाने का जो कंटेंट है, फूड है, न्यूट्रिशन है, या किचन रूम में रहने वाली जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स है, वो हेल्दी होना चाहिए। आपका हेल्थ आपके किचन रूम के डब्बों में छुपा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी कौम के बच्चों का जो करियर है या उनके करियर के लिए उनका गाइडेंस का देना है, या उनको अपने करियर के बारे में सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन करना है, तो क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि भाई आदमी बाहर जाए? क्या ख़ानदान के अंदर कोई तालीम याफ्ता नहीं है, कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको गाइड कर सके, जो इनको बैठाए, जो उनसे पूछे, जो उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछे, उनके टैलेंट के बारे में पूछे, उनके फ्यूचर में उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके जो मोटोज़ हैं उसके बारे में पूछे, उनकी जो मजबूरियां हैं, क्यों क्या हो रहा है भाई, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये करना चाहिए, क्या मजबूरियां हैं आपकी? घर की मजबूरी है क्या, माल या इकोनॉमिकली कुछ आपके जो परेशानियां हैं क्या? ये सब चीज़ों की खोज और इसके बारे में रिसर्च और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को उसके घर में या उसके ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी उसको समझें, ये ज़िम्मेदारी समझें। जनरली बहुत अफसोस की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ानदान नाम है शादी में मिलने का या किसी के मौत में मिलने का, या जो है किसी पार्टी फंक्शन में गेट टुगेदर का, बस एक महदूद माने के लिए, या ईद वगैरह में आपस में भाईचारगी या हाय हल्लो करने का। जबकि ये ख़ानदान या फैमिली वेलबींग का एक बहुत ही सिंक्ड और बहुत ही महदूद एक सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वक्त आ गया है, ये जो मई और जून का जो महीना है, 10th के एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट आए हैं और 12th के भी एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो हर बच्चा 10th के बाद मुझे क्या करना है, 12वीं के बाद मुझे क्या करना है, PUC सेकेंड ईयर के बाद मुझे क्या करना है, तो ये इसके बारे में बहुत सारे मेरे ख़ानदान और आपके ख़ानदान में ऐसे हैं जिनको इसका एहसास तक नहीं है, जिनको इसका फीलिंग तक नहीं, अवेयरनेस तक नहीं कि यहाँ पर भी कोई डिस्कशन चाहिए क्या। हाँ, जो लोग इसको फील कर रहे हैं, जो बच्चे, अरे यार यहाँ पे मुझे गाइडेंस चाहिए, उनको वो रिसोर्स नहीं मिल रहे, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो पर्सनालिटी नहीं मिल रहे, वो मेंटर उनको नहीं मिल रहे हैं, वो असातिज़ा उनको नहीं मिल रहे हैं जो उनको गाइड करें, बतलाएं। मेरे भाइयों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की जो है उसकी जो है दिलचस्पी और उसके फ्यूचर के एम्स को सामने रख के हमको जो है उनको मशवरा देना होता है, और किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना बेहतर है उनके लिए, इसके बारे में लेना होता है। आने वाला जो 5 या 10 साल के बाद जब ये पढ़कर मैदान में जाएंगे तो मैदान के हालात क्या बदलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बदलेगी, कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हमारे बच्चे और बच्चियाँ व्हाट्सएप में डिस्कशन करते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तजुर्बा ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे इंटरव्यू जब मेरे पास आते हैं स्कूल में या सेंटर में, पूछा कि भाई आपने BCom क्यों किया, आपने BBA क्यों किया, आपने BSc क्यों किया? तो बोलते कि नहीं, मेरे सारे सहेलियों ने, मेरे सारे दोस्तों ने BBM किया या BCom किया तो मैंने भी किया, BSc सबने किया तो मैंने भी किया।
BA सबने किया, हमने व्हाट्सएप पे डिस्कशन किया तो मैंने किया। क्या मेरे भाइयों, क्या इतना हल्का इसको लिया जाना चाहिए? क्या इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? तो ये ख़ानदान के लोगों की जिम्मेदारी है, उनके माँ बाप से लेकर उनके ख़ानदान में जो एजुकेटेड होकर जो रहते हैं ना, जनरली ये लोग आइसोलेट होकर रहते हैं। भाई हम तो एजुकेटेड लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो जॉब करने वाले हैं। ख़ानदान में उनकी चाची के बच्चों से, चाचा के बच्चों से, ताया के बच्चों से, खाला और मामू के बच्चों से, उनके भतीजियों से, भांजियों से मिलने का टाइम ही नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी ज़िंदगी बेकार है तुम्हारी। तुम सिर्फ चंद रुपयों के जो है ना कमाने वाले हो, बस ऐसा नहीं बनना है आपको। आप कमाओ, आप अर्न करो, लेकिन आपके ख़ानदान में जो आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपसे बेहतर बनना चाहें, शायद आपकी चंद मिनटों की नसीहत और गाइडेंस उनकी ज़िंदगी में उजाले ले आए, उनको अंधेरे से निकाले, और उसका अजर आपको मिलेगा जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी खैर की चीज़ और अच्छी चीज़, भलाई की चीज़ किसी को बतलाया और उस पर उसने अमल किया, वो कामयाब हो गया। वो जब तक उस पर वो काम करता रहेगा, अमल करता रहेगा, बताने वाले को भी अजर मिलता रहेगा। लन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुम्रिन नाम। अगर तेरे ज़रिए से कोई आदमी हिदायत पे आ गया, खैर पे आ गया, सीधे रास्ते को अगर अपना लिया, तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से, उस ज़माने में सुर्ख ऊँट, ओके, ये सुर्ख ऊँट क्या बोलते हैं कि रेड कैमल एक बहुत बड़ी आजकल की जो समझो कि लग्जरी जो कार होती हैं, सबसे अगर महंगी अगर आप पकड़ लो जो भी है, वो ज़माने में जो है रेड कैमल या सुर्ख ऊँट जो है वो कीमत रखती थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम किसी को गाइड करते हो, तुम किसी को काउंसलिंग करते हो, तुम किसी को मार्गदर्शन करते हो, तुम किसी को नसीहत करते हो और वो उसमें कामयाब हो जाता है या सुन लेता है, तुम्हारे लिए इतना रिवार्ड है। तो मेरे भाइयों, ये हमारी बड़ी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं हमारे, भले से मेरा ख़ानदान नहीं हो, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ख़ानदान में कोई उनको पहचानने वाला, जानने वाला नहीं है। वो सारे ख़ानदान में 25 या 30 बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं। उनका ख़ानदान गांव में रहता है, करियों में रहता है, वहाँ तक कोई पहुँचने वाला नहीं है, उनको दुनिया का एक्सपोजर नहीं है और वो लोग गलतियाँ कर सकते हैं। तो मुझे मेरा ख़ानदान भले से ना हो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उनके लोगों से मिलना है, उनके बच्चियों और बच्चियों के लिए वक्त निकालना है आपको। और ये सब प्रोग्राम्स मसाजिद में होना चाहिए, मराकिज़ में होना चाहिए, उलमा को इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, ज़िम्मेदारों को अपने एजेंडों में इसको जो है प्रेफरेंस देना चाहिए। तब जाकर मेरे भाइयों, ये जो होलिस्टिक जो ग्रोथ है, एक जामे और कामिल और शामिल एक जो उम्मत का एक रोशन मुस्तकबिल, इसी के अंदर जो है पिना है मेरे भाइयों। बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में करियर गाइड जो पर्सनालिटीज़ हैं हमको अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप लोग उधर इधर के गलत सलत गैर ज़रूरी चीज़ों को आप लोग देखते हो। मेरे भाइयों, कम से कम करियर गाइडेंस के ऊपर जो स्पीकर्स जो बात करते हैं यूट्यूब में, कम से कम उसको तो देखो, उससे इल्म हासिल करो, चलेगा, कुछ भी नहीं तो। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसको नहीं देता, लेकिन अगर आपको प्रोमिनेंट कोई फेस टू फेस कोई आदमी नहीं मिल रहा है या प्रोग्राम अटेंड नहीं करने हो रहा है, गूगल या यूट्यूब का पॉजिटिव यूज़ ऐसे करो, सिर्फ करियर गाइडेंस डालो, व्हाट आफ्टर 10th डालो, व्हाट आफ्टर PUC सेकेंड ईयर डालो, देखो आपको कितने जो है ये मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे। कौन से बच्चे हैं ऐसे, कौन से माँ बाप ऐसे हैं, कौन से फैमिली के ज़िम्मेदार अफराद ऐसे हैं जो ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं या सुनते हैं। मेरे भाइयों, रही बात जहाँ तक गाइडेंस और एजुकेशनल जो है ना, उनको मेंटरिंग की जो ज़रूरत है, ये LKG से शुरू होना चाहिए। मेरी कौम, मेरे समाज के लोग ऐसे हैं जो बहुत देर से जागते हैं। LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, 7th, 8th तक हम जागते ही नहीं हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, ग्रांटेड। उसको स्कूल के हवाले छोड़ देते हैं, उस्ताद के हवाले छोड़ देते हैं। बड़ी मुश्किल से साल में एक मरतबा जाते हैं, और जाते भी हैं तो झगड़ने के लिए जाते हैं, कुछ कंप्लेंट होता है तो जो है इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, CCTV कैमरा चेक करने के लिए जाते हैं। यानी हमेशा नेगेटिव चीज़ों में हम आगे रहते हैं। मेरे भाइयों, ये करियर गाइडेंस सिर्फ 10th के बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि LKG से स्टार्ट होना चाहिए, UKG से स्टार्ट होना चाहिए। उनके टीचर्स के साथ, उनके बच्चों के टीचर्स के साथ अच्छा रेपुटेशन, अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करें। किस स्कूल में आप डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि असल जो रॉ मटेरियल है ना, उनकी जो बच्चों की जो सलाहियतें,
ये 10वीं में नहीं बनती हैं, ये LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बनती हैं। ये होता है वो जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है और 10th या 12th के बाद में ये प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रॉ मटेरियल जहाँ बनता है वहाँ पे अगर हमने फोकस नहीं किया, प्रोडक्ट हमारा 10 कोशिश करने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों, वक्त है हमें जागने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको जगाने के लिए आ चुकी हैं अल्लाह की तरफ से, अजाब बनकर या रहमत बन के। ओके, अब तो हमें जागना चाहिए और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और लोग जो तालीम याफ्ता जो लोग हैं, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से जो तालीम याफ्ता लोग हैं, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जानकारी जिनसे है उनके ख़ानदानों में जो बच्चे 10th पास करे हैं, 12th पास करे हैं, उनसे मुलाकात आप जाके करें, उनसे पूछें, उनके परेशानियों को जानें, उनके इंटरेस्ट को जानें, वो क्यों, क्या, कब, कैसे, कितना कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी शायद चंद मिनट की गुफ्तगू उनको इग्नाइट कर देगी, उनको इंस्पायर कर देगी, उनको गलत रास्ते से बचाएगी और अल्लाह ताला आपके दामन में वो अज्र और वो सवाब लिख देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ानदान, फैमिली सिर्फ खाने पीने, शादी और मौत और पार्टी फंक्शन, ईद के हद तक महदूद न रहे। फैमिली एक मदरसा है, फैमिली एक यूनिवर्सिटी है, ये हमारी दुनिया है फैमिली, और इसी बुनियाद पर हमारी आखिरत है। तो इसको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही जो है ना एक ज़िम्मेदारी का एहसास को अपने दिल में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पता नहीं किसको क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारी एक बात से कौन कितना फ़ायदा उठाएगा। तुम अपनी बात को छोटी समझते हो, सामने वाले की सुधरने के लिए उतना ही काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह ताला उसके ज़रिए से आपको अजर अता करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी और इसको आगे बढ़ाइए, इस मिजाज को आगे बढ़ाइए, इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। 1 to 1 लोगों में अवेयरनेस लाएं कि भाई अपनी करियर को, अपने एजुकेशन करियर को, अपने अखलाक और अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मामूली मत समझे, इसको इग्नोर ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।